बिहार में एक ऐसे खनिज की खोज की गई है जिससे भारत के लिए लड़ाकू विमान बनाए जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि आखिर यह खनिज कहां खोजा गया है और बिहार के किस जिले में यहां पर पाया गया है? आज हम यहां पर इसी वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इन कौन से ऐसे खनिज हैं जिससे लड़ाकू विमान बनते हैं, जो बिहार जो है किस तरीके से भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में अहम रोल अदा करने जा रहा है और लड़ाकू विमानों में किस तरीके के यहां पर कंपोनेंट्स लगते हैं जिसमें बिहार सबसे अहम रोल अदा करेगा। तो चलिए आपको बताते हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आपकी भी रुचि है बिहार के करंट अफेयर और साथ साथ भारत की रक्षा क्षेत्र में। सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो भारत में लड़ाकू विमानों को बनाने की यहां पर एक तेज पहल चल रही है और इसमें बिहार का एक अहम रोल होने जा रहा है। चर्चा में इस समय है औरंगाबाद गया क्षेत्र का झंझना ब्लॉक, जो कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये यहां पर आपको औरंगाबाद है जिला और इसी का एक ब्लॉक यहां पर आता है, एक तरफ गया है एक तरफ औरंगाबाद है। इन दो जिलों के ही एक सेक्टर आपको देखने को मिलता है झंझना ब्लॉक, और इसी में आपको देखा जाए आपको मिलता है भारत के लिए एक प्रमुख औद्योगिक खनिज की खोज होती है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने इसके बारे में यहां पे जानकारी दी और कहा कि यहां पर ये जो ब्लॉक मिला है ये भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया है कि केंद्र सरकार ने बिहार को 4 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की यहां पे नीलामी की अनुमति भी दी है और इनमें औरंगाबाद गया का क्रोमियम निकेल पीजीई ब्लॉक यहां पर आपको शामिल है। सरकार के द्वारा देखा है तो 14 संभावित खनिज ब्लॉकों की नीलामी कराई जा रही है और नीलामी से राज्य को हजारों करोड़ रुपए का यहां पर राजस्व भी मिलेगा। यानी कि एक तरफ खनिज की खोज, दूसरी तरफ लड़ाकू विमान और तीसरी तरफ यहां पर आपको रोजगार और चौथा यहां पर बड़े स्तर पर लड़ाकू विमानों को बनाए जाने के साथ बिहार को राजस्व की प्राप्ति। चलिए बात करते हैं खनिज की खोज की पूरी कहानी के बारे में, इसको लेकर किस तरीके से टेंडर क्या प्रक्रिया यहां पर चल रही है। तो टेंडर यहां पर क्या अलॉटमेंट हो चुका है कि केंद्रीय खान मंत्रालय रोहतास, कैमूर पहाड़ी एवं गया औरंगाबाद क्षेत्र में यहां पे खनिज की खोज की है। तो यहाँ पे रोहतास में भी, गया में भी, औरंगाबाद में यहां पर ये पूरे क्षेत्र में इसकी खोज हुई है और लगभग 10 वर्षों तक सर्वे और जांच के बाद यहां पे खनन हेतु टेंडर जारी किया गया है। 23 मार्च को देखा जाए तो 4 ब्लॉकों का यहां पर टेंडर जारी किया गया और 20 मई को इस टेंडर की प्रक्रिया को पूरी कर लिया गया है। अभी खदान का टेंडर यहां पर दिया गया और खनन शुरू होने की आधिकारिक घोषणा की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टेंडर की प्रक्रिया को पूरी जरूर कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं ये खोजे गए खनिज कौन से हैं और इनका उपयोग किस में होता है। तो ये खोजे गए खनिज में एक आता है आपका ग्लूकोनाइट। ग्लूकोनाइट जो है ये मिला है रोहतास की कैमूर पहाड़ी में और इसका उपयोग जो किया जाता है उद्योग और रक्षा क्षेत्र में होता है। वहीं अगर हम बात करें कि आपका वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइट एल्मेनाइट रेयर मिनरल का, तो ये आपको गया और औरंगाबाद में खोजा गया है। सवाल आता है कि इस तरीके के जो खनिज हैं इसमें पाया कौन सा तत्व जाता है, तो इसमें पाया जाता है कैडमियम। वेनेडियम वेनेडियम जो है वो उच्च शक्ति वाली मिश्र धातुएं होती हैं जो कि मोस्टली रक्षा उपकरणों के निर्माण में सहायक होती हैं, जैसे फाइटर जेट्स के कंपोनेंट्स बनाने में। इसी तरीके से जो लोहा होता है इसका इस्पात निर्माण और भारी उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा टाइटेनियम होता है जिसका लड़ाकू विमान, मिसाइल, आपको अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें खोजे गए जो खनिज है इनका उपयोग किन किन क्षेत्रों में होगा, तो खोजा गया जो खनिज है इससे पोटास उर्वरक भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा में आपको यहां पर देखा जाए तो ये आपको बनाई जाती हैं। फाइटर जेट्स के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, मिसाइल निर्माण में इनका प्रयोग होता है, हाईटेक इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं और रोजगार देखा जाए तो इन सभी इंडस्ट्री से रिलेटेड और खनन के क्षेत्र से रिलेटेड आपको रोजगार भी उत्पन्न होगा। 100 से अधिक गांवों में युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा और खनन से संभावित जो फायदा ये होगा कि आने वाले समय में बिहार में आपको तेजी से इंडस्ट्रियल बूम देखने को मिल सकता है। स्थानीय युवाओं को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहां पर बिहार में ही स्थानीय क्षेत्रों पर ही रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त भारी उद्योगों और हाईटेक सेक्टर जो हैं वो तेजी से बिहार में बनते हुए और निवेशिक प्रक्रियाओं में तेजी आ सकती है। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बिहार की अहम भूमिका होगी और साथ ही साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और गांवों का भी विकास होगा। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें जैसे कि निकेल और आपको क्रोमियम की भी बात इसमें की गई है कि ये धातु भी इसमें पाई जाएंगी। तो यहां पे देखिए जो निकेल होता है, इस निकेल में आपको स्टेनलेस स्टील निर्माण, बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन और एरोस्पेस उद्योग में इनका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमियम का क्या उपयोग है, तो क्रोमियम देखा है स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु निर्माण और रासायनिक उद्योग में प्रयोग होता है। जबकि अगर बात करें पीजी यानी कि प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स की, तो इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रसायन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग
और एरोस्पेस उद्योग में प्रयोग करते हैं। इस तरीके से बिहार में खोजा गया खनिज न सिर्फ यहां पे फाइटर जेट का निर्माण करेगा, बल्कि आपको कई नई तरीके के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में भी यहां पर अहम रोल अदा करने वाला है। यानी आने वाला समय बिहार में आपको इंडस्ट्री के बूम देखने को मिल सकते हैं और इस क्षेत्र में खनन और तरीके के परिष्करण उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार की इकोनॉमी भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप भी अगर बिहार से संबंधित ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और साथ ही आज का टॉपिक कैसा लगा उसके बारे में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।